चलिए वीडियोस ऑन करिए सभी, एटलीस्ट प्रेयर के टाइम पे वीडियो ऑन रखा करो। अगर डिस्कनेक्ट होने की प्रॉब्लम है फिर बंद कर लेना बीच में, ठीक है। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज मुझे यस लिख के बता दो आंसर। यस मैम। ओके, नाउ एवरीवन सिट प्रॉपर्ली। If you are still moving, hurry up, settle down. Okay, now close your eyes, join your hands, get ready for prayer. Everyone, now listen. विश्वास में वह शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश अर्थात उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश ला सकता है। इसलिए हे प्रभु, हमारे अंदर के विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना। हमें सदैव अपने ऊपर अटूट विश्वास रहे। हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें और कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। सदैव नेकी की राह पर चलें और अपने अध्यापकों और माता पिता का मान बढ़ाएं। आमीन। नाउ ओपन योर आईज, कीप योर हैंड्स डाउन प्लीज। हाथ अभी कोई रेज नहीं करेगा। मुझे पता है आप लोग बोलना चाह रहे हो कि रीडिंग टेस्ट के लिए, तो मैंने बोला ना अभी पहले हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आफ्टरवर्ड वी विल डू द रीडिंग। और ओके, तो अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, ना ही कोई चैट में लिखेगा, ठीक है। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तब आप लोग चैट में लिखना। ओके, तो सबसे पहले वैसे इंपॉर्टेंट बात आज से, क्योंकि आपकी जो क्लासेस आपकी फोर्थ की आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्लास है ना, तो आपकी ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि आज से हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका टर्म 2 का चैप्टर है, ठीक है। वो आपका क्या है? टर्म 2 का चैप्टर है। वो आपके इन एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम्स में जितना सिलेबस मैंने आपको दिया है ना रिटर्न में, उतना ही सिलेबस आएगा। हरमनजोत बच्चे सेटल हो जाओ जल्दी से। ओके, तो उतना ही सिलेबस आपको आएगा जितना मैंने आपको रिटर्न में दिया हुआ है। आज से आगे हम जितना भी पढ़ेंगे वो आपको इन एग्जाम्स में नहीं आना है, टर्म 1 में नहीं आना है। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ओके, तो चलिए सबसे पहले अभी आप चैट में लिखने के लिए रेडी हो जाओ जरा। चलो मुझे बताओ, आपको किन किन पक्षियों के नाम पता है? पक्षी पता ना कौन से होते हैं? देखो जरा चैट में आप लोग, पक्षी कौन से होते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स नेम्स कौन कौन से बर्ड्स का पता है आप सभी को? ओके, गगनदीप ने स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। पैरट, और सभी को सिर्फ पैरट के बारे में ही पता है? और पिजन, शाबाश। कोयल, मोर, कौवा, चिड़िया, वेरी गुड। और सेम ही आ रहे हैं। और किसी को कोई अलग पता हो तो? चील, ओके। अच्छा चलो, अभी आप मुझे आंसर दो कि इन सभी पक्षियों में, है ना, इन सभी पक्षियों में सबसे सुरीला जो गाती है उसे क्या कहते हैं? सबसे जो सुरीला गाना गाती है उसे क्या कहते हैं? ओके, वेरी गुड। शगुनदीप, कवलप्रीत, मेहाना, अदर्शिता, इफ्रा, वेरी गुड। खुशमीत, शाबाश। तो क्या कहते हैं हम जो सबसे सुरीला गाती है? कोयल। वेरी गुड बच्चे, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर्स दिए हैं, आई थिंक सभी के नाम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो वेरी गुड एवरीवन। ओके, तो आज हम जो बच्चे नेक्स्ट लेसन आपका स्टार्ट कर रहे हैं, टर्म 2 का लेसन, लेसन नंबर 9, ठीक है। आज हम कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं? लेसन नंबर 9। तो इस लेसन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आज जो हम लेसन स्टार्ट करें वो आपका लेसन नंबर 9 पार्ट 9, और इस पार्ट का जो नाम है वो क्या है? कोयल का सितार, ठीक है, कोयल का सितार। और ये है आपका लेसन नंबर
9। तो अब ये जो लेसन है इसमें हम कोयल से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे और सितार। दूसरी बात बच्चे जो आपको याद रखनी है इस लेसन के लिए वो क्या है कि ये जो लेसन है ये क्या, जैसे आप लोगों को हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि ये कविता है, ये कहानी है, ये लेख है ना, ये आत्मकथा है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो लेसन है जैसे हमने कश्मीर की सैर पढ़ी तो वो क्या था, पर्यटन यानी कि टूरिज्म से रिलेटेड है ना, जो लोग घूमने आते हैं कौन कौन सी जगह वहां घूमने वाली है उससे रिलेटेड। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो जो है वो क्या है, कोयल का सितार क्या है, काव्य नाटिका। क्या है ये, एक काव्य नाटिका। काव्य नाटिका क्या होती है, काव्य आपको पता है जो कविता जो राइम्स में लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स आते हैं, ठीक है, कविता की तरह जो लिखा जाता है। नाटिका होता है नाटक, प्ले, ठीक है, प्ले जिसमें अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं ना प्ले में। आप लोग स्कूल में भी कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हो, प्ले करते हो तो उसमें अलग अलग करेक्टर्स बनते हो ना आप सब, है ना। तो इसलिए आज जो हम लेसन पढ़ेंगे कोयल का सितार वो क्या है, एक काव्य नाटिका, यानी कि है तो वो नाटक, एक प्ले है, लेकिन किस तरीके से लिखा गया है, कविता के तरीके से लिखा गया है, ठीक है बच्चे। मैंने पहले भी बोला, आप लोग चैट में अभी मत लिखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया जिस जिसका रीडिंग टेस्ट रह गया है हम इसके बाद लेसन पढ़ने के बाद कर लेंगे, और क्लास डिस्कनेक्ट होने के बाद आप फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, और बीच में मैं एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी ले लूंगी सैटरडे को, तो आपका खत्म हो जाएगा फिर रीडिंग टेस्ट, ठीक है। जिस जिसका बीच में एब्सेंट थे जो बच्चे, उनका अभी लास्ट में होगा। अभी मैं अल्फाबेटिकली चलूंगी, ठीक है, बीच में से किसी को नहीं मैं बोलने वाली ए वाले बोलो बी वाले बोलो। अभी हम एम से पढ़ रहे थे तो एम वाले ही स्टार्ट करेंगे आज, ओके। फिर जो रह गए हैं उनका लास्ट में होगा, तो जिन जिनका नहीं हुआ था वो दोबारा से कनेक्ट कर लेना। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अभी अपने हैंड्स प्लीज डाउन कर लो सभी, प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन। कवलप्रीत अपना हाथ नीचे कर लो बच्चे अभी। चलो अभी कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करेगा, ना ही कोई चैट में कुछ लिखेगा। चलो, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो आज हम पढ़ेंगे कोयल का सितार, ठीक है। और ये जो है काव्यालय यानी कि ये काव्य नाटिका जो है ये किसने लिखी है, अशोक चक्रधर ने। किसने लिखी है ये, इसका राइटर कौन है, अशोक चक्रधर, ठीक है। तो इन्होंने इस लेसन को लिखा हुआ है। तो इस लेसन में अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्द, आप लोग ध्यान से जरा देखो कठिन शब्दों को। सबसे पहला है निर्मल। निर्मल होता है साफ, स्वच्छ, ठीक है, जो बिल्कुल क्लीन प्योर होता है जो, उसको बोलते हैं निर्मल, ठीक है। ठोकू पीटू मतलब किसी चीज को जोर जोर से मारना, किसी भी चीज से, जैसे आप कोई लकड़ी से कुछ बना रहे हो तो कील लगा रहे हो तो जोर जोर से ठोकते पीटते हो उसको, है ना, हथौड़ी से। तो वैसे उसी चीज को कहते हैं ठोकू पीटू, यानी कि जोर जोर से मारना किसी चीज के ऊपर। उसके बाद है शिरोमणि। शिरोमणि जो होता है वो सबसे ऊंचा जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिरोमणि। किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, सबसे महान होता है। जैसे अगर राइटर्स में कोई ऐसा राइटर है जो बहुत ज्यादा फेमस है या सबसे अच्छा लिखता है तो उसको बोलेंगे शिरोमणि लेखक। अगर कोई कवि में ऐसा है तो उसको बोलेंगे शिरोमणि कवि, ठीक है। अगर कोई म्यूजिशियन ऐसा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिरोमणि संगीतकार। तो इस तरीके से शिरोमणि किसके लिए इस्तेमाल होती है, जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ होता है जो सबसे ऊपर हो, सबसे फर्स्ट नंबर पे हो, और सबसे महान हो, उत्तम इंसान हो, उसको बोलते हैं शिरोमणि, ठीक है। फिर उसके बाद है नक्काशी। नक्काशी जो है आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर ऐसे काट के उसको या फिर उसको घिसकर कितनी नक्काशी, मतलब ऊपर कारीगरी करी होती है, लकड़ी के ऊपर डिजाइन, फूल बेल पत्ती वगैरह बनाए गए होते हैं लकड़ी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं नक्काशी, ठीक है। घर के दरवाजों पे भी होती है, आपके घर में अगर डाइनिंग टेबल चेयर्स हैं लकड़ी की तो आपने कभी देखा होगा उसके ऊपर भी कोई डिजाइन पड़ा होता है, तो वो जो डिजाइन होते हैं लकड़ी के ऊपर बनाए गए उसको बोलते हैं हम नक्काशी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टूम्बा। टूम्बा जो है आप लोगों ने पंपकिन देखा होगा गोल वाला, है ना, कद्दू बोलते हैं जिसको, गोल कद्दू, उसको बोला जाता है, ठीक है। ये टूम्बा जो है ये सितार बनाने के काम आता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, एक वाद्य सितार, उसका जो नीचे वाला गोल वाला हिस्सा होता है बड़ा सा, उसको बनाना किससे बनाते हैं, गोल कद्दू से बनाते हैं, इसलिए इस लेसन में टूम्बा आया है, ठीक है। फिर है मशहूरी। मशहूरी का क्या अर्थ होता है, फेमस, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, उसको बोलते हैं मशहूरी,
ठीक है, कोई चीज बहुत फैल जाती है, कोई चीज बहुत जो उसका चलन हो जाता है उसको बोलते हैं मशहूरी। फिर है मंसूबा, मंसूबा यानी कि इरादा, हमारे मन के क्या मंसूबे हैं, हमारे क्या इरादे हैं, उसको बोलते हैं। फिर आगे आ जाता है लुहार, लुहार आपको पता है जो लोहे का काम करता है उसको बोलते हैं हम लुहार। ठीक है, तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड। अब जब भी हम कोई नाटक पढ़ते हैं ना, कोई प्ले पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके करेक्टर्स, उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कौन कौन से किरदार हैं, है ना। अब आप कोई सीरियल देखते हो, उसमें अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना सीरियल का, है ना। तो उसी तरीके से किसी भी नाटक में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके जो है किरदार पता होना चाहिए कि उस नाटक में कौन कौन सा किरदार निभा रहा है। ठीक है, इस नाटक में कौन कौन से किरदार हैं, एक है कोयल, पात्र यानी करेक्टर्स, ठीक है, जो भी रोल प्ले हो रहे हैं वो पात्र कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, कोयल है, फिर एक इसमें सितार है, क्योंकि ये एक इमेजिनेटिव वो है, लेसन है, पूरा इमेजिनेशन पे लिखा हुआ है, कल्पना पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इस लेसन में सितार जो है वो भी बात कर रहा है। ठीक है, हर चीज बात कर रही है इस लेसन में। तो उसके बाद है पेड़, फिर बढ़ई, बढ़ई कौन होता है, जो लकड़ी का सामान बनाता है, हमारे घर के टेबल मेज कुर्सियां, ये क्या कहते हैं, बेड, जो भी बनाता है घर का, जो फर्नीचर वगैरह होता है, लकड़ी का सामान जो बनाता है उसको हम बोलते हैं बढ़ई। ठीक है, फिर है लुहार, लोहे का काम करता है जो, और कथावाचक, कथावाचक क्या हुआ, कथा हो गया कहानी, वाचक हो गया सुनाने वाला। ठीक है, तो एक ये सारे इस लेसन के किरदार हैं, पात्र हैं, कोयल है, सितार है, पेड़ है, बढ़ई है, लुहार है, और वो इंसान जो ये सारी कहानी सुना रहा है जिसको हम बोलते हैं कथावाचक। ठीक है, वो सारी कहानी सुना रहा है हमको, कोई जो भी इंसान सुना रहा है अपनी जुबानी अपने मुंह से, उसको हम बोलेंगे कथावाचक। तो इस लेसन के स्टार्ट में अभी जो कथावाचक है वो बोल रहा है, ठीक है, जो कहानी सुना रहा है ना हमें, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, एक मस्त कोयल थी हरदम फुदका करती डाली डाली। अब क्या कह रहा है वो, कि एक बड़ी मस्त कोयल थी, यानी कि अपनी धुन में मस्त रहती थी, वो एक बड़ी मस्त कोयल थी, हरदम फुदका करती डाली डाली, वो हरदम डाली डाली इधर उधर फुदकती रहती थी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। श्याम सलोनी, श्याम सलोनी का मतलब होता है काली, काले रंग की। ठीक है, श्याम सलोनी मतलब काले रंग की। श्याम सलोनी मन की चंचल ऊंचे सुर में गाने वाली। अब देखो आप, ये जो है सारे राइमिंग वर्ड मिलके जो है कविता बना रहे हैं ना, इसको एक कविता की तरह लग रहा है हमें, पोइट्री की तरह लग रहा है हमें ये लेसन हमें, तो इसीलिए जो है इसको काव्य नाटिका कहा है। नाटिका यानी कि ये नाटक है लेकिन ये एक कविता के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें जो कथावाचक है वो हमें सुना रहा है कि एक बड़ी मस्त कोयल थी, हमेशा एक टहनी से दूसरी टहनी वो फुदकती रहती थी, और उस काले रंग की थी, मन की बड़ी चंचल थी। मन की चंचल होता है जिसका मन एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, कभी वो इधर उड़ रही है कभी वो उधर उड़ रही है, मतलब यहाँ वहां घूमती रहती थी। ऊंचे सुर में गाने वाली, और वो बहुत ज्यादा ऊंचे सुर में गाना गाती थी, मतलब तेज आवाज में ऊंचे सुर में गाना वो गाती थी। एक बार वह उड़ते उड़ते, उड़ते ही उड़ते मस्ती में जंगल से कुछ बाहर आकर पहुंची अनजानी बस्ती में। तो अब जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कहती है, कथावाचक जो है वो कह रहा है कि एक बार वो जो कोयल थी वो उड़ते उड़ते अपनी मस्ती में ही उड़ते उड़ते वो जंगल से कुछ बाहर आ गई, और कहाँ पहुंच गई, एक अनजानी बस्ती में। अनजानी कौन सी होती है, जिसके बारे में हमें पता ना हो। ठीक है, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है या स्ट्रेंज जगह होती है, जिसको हम बारे में जानते हैं, जिस जगह के बारे में कुछ जानते नहीं है, उसको बोलते हैं अनजानी। ठीक है, तो वो एक अनजानी बस्ती में आ पहुंचती है। बस्ती होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग रहते हैं एक इलाके में, उसको बस्ती बोला जाता है। फिर क्या होता है जब वो वहां पहुंचती है, बस्ती में टीले के ऊपर सुंदर सा एक छोटा घर था, गूंज रहा संगीत जहां पर लहराता सितार का स्वर था। अब क्या है कि बोल रही है वो कथावाचक बोल रहा है कि उस बस्ती में एक टीले के ऊपर, टीला क्या होता है, जैसे एक प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया ग्राउंड है, लेकिन एक जगह वहां पे थोड़ी सी ऊंची है, मिट्टी वहां पे ऊंची है, ऊंचाई पे थोड़ी सी जगह, जो ऊंचा एरिया होगा उसको बोलेंगे टीला। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ऊंचा एरिया था, थोड़ी सी एक ऊंची जमीन थी, उसके ऊपर क्या था, एक छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ था। गूंज रहा संगीत जहां पर क्या गूंज रहा था, उस घर से किसकी आवाज आ रही थी, संगीत की आवाज आ रही थी। लहराता सितार का स्वर था, और वहां पे क्या लहरा रहा था, सितार का स्वर, यानी कि वहां पे एक मधुर सितार की आवाज गूंज रही थी। कहाँ से, उस छोटे से घर से, जो कि एक टीले के ऊपर बना हुआ था, एक ऊंची जगह पे बना हुआ था। ठीक है,
इस लेसन में क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, इसलिए मैं ये लेसन आपको बुक से रीड करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं पिक्चर्स के थ्रू भी आपको पढ़ा सकती थी, ठीक है। लेकिन प्लीज ध्यान से वर्ड्स को देखना ताकि आपको वर्ड्स की मीनिंग्स भी समझ में आए और उनका उच्चारण भी आपको समझ में आए। उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, उनको बोलने का तरीका, ठीक है। तो ध्यान से सभी देखना, क्योंकि आपको पता रीडिंग होती है आपकी, तो रीडिंग प्रैक्टिस भी किया करो। ओके, तो इतनी लाइनों में हमने कथावाचक में हमें क्या बताया कि एक बड़ी मस्त कोयल थी, हमेशा एक डाली से दूसरी डाली फुदकती रहती थी, वो काले रंग की थी, मन की बड़ी चंचल थी, ऊंचे सुर में गाना गाती थी और उड़ते उड़ते एक दिन वो कहाँ पहुंच गई? जंगल के बाहर एक अनजानी जगह में, अनजानी बस्ती में पहुंच गई। वहां पर उसने एक टीले के ऊपर एक सुंदर सा घर बना था, वहां पर उस घर में से सितार के संगीत की आवाज गूंज रही थी, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके आगे, अच्छा सितार आप देख सकते हो, ये जो होता है दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं सितार, ठीक है। और ये जो नीचे का एरिया है, जस्ट सेकेंड, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये गोल वाला, इसको बनाते हैं कद्दू के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं तूंबा, ठीक है। ये तूंबा है। किससे बनता है ये सितार? कद्दू जो है, तूंबा जो है तूंबे से बनता है, तार से बनता है। तारें दिख रही है ना आपको, ये जो तारें लगी हुई यहाँ पे है ना, तार से बनता है और लकड़ी से बनता है, ठीक है। चलो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो कोयल वहां पे उस घर से उसको आवाज आ रही होती है ना, फिर उसके बाद क्या होता है देखो। झूम उठी कोयल तो सुनकर, हालत का वर्णन क्या करना, कानों में बहता हो जैसे मधुर सुरों का निर्मल झरना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो सितार की आवाज सुनकर कोयल जो है वो ऐसे झूम उठी कि उसकी हालत का हम क्या वर्णन करें, उसकी स्थिति का क्या वर्णन करें। यानी कि वो इतनी खुश होगी कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उस सितार को सुनकर कि वो बेकाबू हो गई उसकी आवाज सुनकर, उसको इतनी पसंद आ रही थी उसकी सितार की आवाज। कानों में बहता हो जैसे मधुर सुरों का निर्मल झरना, तो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था उसको, कोयल को, जैसे कि उसके कानों में क्या बह रहा है? साफ स्वच्छ पानी का झरना बह रहा है। झरने आपने देखे होंगे, पहाड़ों से पानी जो गिरा होता है ना, उसको झरना बोलते हैं। तो वो हमेशा कितना साफ पानी होता है जब पहाड़ों से गिरता है, स्वच्छ पानी होता है, निर्मल पानी होता है। तो जैसे वो झरना बिल्कुल साफ प्योर वाटर होता है, उसी तरीके से कहते हैं कि उसको ऐसे लगता है कि जैसे साफ पानी का झरना उसके कानों में भी बहना शुरू हो गया। इन्होंने यहाँ पे सुर को, संगीत को झरने से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं? पूरा राग बजाकर अपना कोने में रखकर सितार को, चले गए संगीत शिरोमणि, बंद कर गए खुले द्वार को। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपना पूरा राग बजाकर, जो भी उन्होंने राग बजाना था वो अपना पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर एक कोने में सितार को रख देते हैं और चले जाते हैं। कौन चले जाता है? संगीत शिरोमणि। शिरोमणि मैंने आपको बताया जो महान इंसान होता है, क्योंकि वो इतना अच्छा संगीत बजाते थे, जो सितार बजा रहा था इंसान, इसलिए उस इंसान को यहाँ पे संगीत शिरोमणि कहा है। शिरोमणि यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ, महान जो होता है, ठीक है, जो बहुत उच्च होता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो इंसान बजा रहा था ना उसको, सितार को, उसके बारे में बोला हुआ है कि अपना पूरा राग बजाकर वो सितार को एक कोने में रख देता है और वो जो संगीत शिरोमणि था, वो जो इंसान था, वो जो द्वार, द्वार क्या होते हैं? दरवाजे, दरवाजा जो खुला हुआ था उसको बंद करके वो वहां से चला जाता है। यानी कि वो अपना रियाज करता है, अपना संगीत पूरा बजा के वहां से वो चला जाता है। फिर जब वो चला जाता है वहां से, दरवाजा बंद कर देता है, कोयल झट खिड़की से उतरी, डर डर कर सितार तक आई, कैसे बजता है यह बाजा, बेचारी कुछ समझ ना पाई। तो कोयल जो है जैसे ही वो देखती है कि वो चले गए हैं उस कमरे से, दरवाजा बंद कर गए हैं, तो वो फटाफट से खिड़की से नीचे उतरती है और डर डर कर सितार, मतलब डर रही होती है ना कि कहीं को आना जाए, तो वो डर डर के सितार के पास जाती है और देखती है कि ये जो बाजा है ये कैसे बजता है। लेकिन वो बेचारी कुछ भी समझ नहीं पाती, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता उसको देखकर। आगे पीछे ऊपर नीचे देखभाल जब काफी होली, असमंजस में घिरी हुई वह आखिर उस सितार से बोली। फिर वो जो है कोयल, हमें जो है नरेटर जो हमें सुना रहा है, कथावाचक, वो बोल रहा है कि वो जो कोयल है वो बेचारी, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये जो बाजा कैसे बजता है। वो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारी तरफ देखती है, अच्छे से उसको देखभाल लेती है, मतलब अच्छे से उसको परख लेती है, जांच लेती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो असमंजस में घिरी हुई, यानी असमंजस क्या होता है? कंफ्यूजन में, ठीक है। असमंजस यानी कंफ्यूजन, दुविधा, किसी चीज के बारे में जब हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो डाउटफुल होते हैं जब हम, उसको बोलते हैं असमंजस। तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, बड़ी वो दुविधा में पड़ जाती है और फिर वो हार के, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो सितार से बोलती है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से ही वो पूछती है। अब देखो आगे जो है इनके अलग अलग कैरेक्टर्स शुरू हो गया, अब वो आपस में बात कर रहे हैं,
एक दूसरे से बात करें। अब उनके डायलॉग्स आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, कोयल क्या बोल रही है, सितार क्या बोल रही है। अब ये क्या है, उनके संवाद हैं, संवाद होता है डायलॉग, ठीक है, जो डायलॉग बोलते हैं ना हम लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं। अब कोयल उसको पूछती है सितार को, क्या बोलती है कोयल, फिर बजो जरा ओ साज, तुम बजो जरा, फिर गूंगू वह आवाज, तुम बजो जरा। तो वो उस सितार को कहती है कि अरे वो साज, साज हम बोलते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिनसे सुरीली आवाज निकलती है, उनको बोलते हैं साज, ठीक है। तो वो कहती है कि अरे वो साज, तुम फिर से बजो, फिर से वो गूंगू की आवाज निकालो, तुम फिर से बजो, ठीक है। उसको फिर से बजने के लिए कहती है, किसको, सितार को। फिर जो सितार है वो कहता है, अपने आप नहीं बजता हूँ, खुद ही बजना मुझे ना आता, तभी निकलते हैं सुर मीठे, मुझको जब कोई और बजाता। तो वो जो सितार है वो कोयल को आगे से जवाब देता है, क्या बोलता है कि मैं अपने आप नहीं बजता हूँ, मुझे खुद बजना नहीं आता है, मैं तो, मेरे मुंह से तो तभी मीठे, तभी सुरीले स्वर निकलते हैं जब मुझे कोई और बजाता है, ठीक है, कि मुझे खुद बजना नहीं आता, मुझे तो तभी मीठे सुर निकालता हूँ जब मुझे कोई और बजाता है। तो ये कौन बोल रहा है, सितार बोल रहा है। फिर आगे से कोयल बोलती है उसको फिर से, सचमुच निकले थे सुर मीठे, या मैं देख रही थी सपना, तुम हो कौन, बने हो कैसे, प्यारे नाम बताओ अपना। अब कोयल उसको बोल रही है सितार को कि सचमुच क्या तुम्हारे मुंह से मीठे सुर निकले थे, या मैं कोई सपना देख रही थी, तुम कौन हो, तुम कैसे बने हो, जरा मुझे अपना नाम तो बताओ। ये सारे क्वेश्चन वो किसको पूछ रही है, सितार को पूछ रही है। फिर सितार उसको जवाब देता है कि लकड़ी तूंबे तार से मिलकर हुआ तैयार, 7 तार का बाजा हूं मैं, मेरा नाम सितार। अब देखो यहाँ पे सितार जो है अपनी इंट्रोडक्शन उसको दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सितार जो है वो किस किस चीज से बनता है ना। देखो ये जो है तूंबा हो गया, ये जो सारी यूज हुई है, ये जो यहाँ पे आप पूरा देख रहे हो, ये क्या है, लकड़ी है। और ये जो तारे हैं, ये 7 तारे होती हैं इसके अंदर, 7, ठीक है, 7 होती हैं गिनती में, इसलिए इसको सितार कहा जाता है, ठीक है। 7 से बना है सितार, सितार जो है उससे इसलिए इसको सितार कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 वायल, 7 तारे इस्तेमाल हुई होती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से मिलकर जो है मैं बना हूं, ये कौन बोल रहा है, सितार उसको बोल रहा है। लकड़ी से बना हूं, तुंबे से, तार से मिलकर बना हूं। और क्या कहता है कि 7 तार का बाजा हूं मैं, मेरा नाम सितार, कि मैं 7 तारों वाला बाजा हूं और मेरा नाम क्या है, सितार है। मीठे राग सुनाता हूँ, तार वाद्य कहलाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सुरीले राग, मीठे राग, मधुर मधुर राग सुनाता हूँ, इसलिए मुझे तार वाद्य कहते हैं। तार वाद्य यानी कि तार से इस्तेमाल किया जाता है, जो तार के बिना उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी, है ना, सितार का कोई मतलब नहीं तार के बिना। तो इसीलिए उसको जो है वो कहता है कि मैं तार वाद्य कहलाता हूँ, यानी कि तारों वाला जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं तार वाद्य, ठीक है। ये थोड़ी लंबी है, लंबा लेसन है, तो हम आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लेंथी, ऑलरेडी 2 पेजेस हमने पढ़े आज। ओके, तो ओके, अभी बेटा लिसन, अभी आप लोग हैंड रेज कोई मत करो, जिसके जो भी क्वेरीज होंगी ना, आप लोग वीडियो भी चेक कर सकते हो इसकी, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम फिर से पहले आपकी क्वेरीज लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जो है अपने हैंड्स डाउन कर लो, और एम अल्फाबेट वाले बच्चे अपने हैंड अप करो, एम अल्फाबेट वाले बच्चे जो हैं अपने हैंड्स अप करो। और जिन जिनकी रीडिंग रह गई है ना, जैसे अनज्ञा बाली और भी कुछ बच्चे हैं जिनकी रीडिंग रह गई है, उनकी टर्न अभी लास्ट में आएगी, ओके। जो बच्चे बीच में छूट गए हैं उनकी टर्न लास्ट में है अब, ओके। तो इस लेसन से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बच्चे हम नेक्स्ट टाइम फिर से इस लेसन को, पहले पिछला वाला आपके